हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर क्लास आप 10th में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग करेंगे पिछले साल का कुछ क्वेश्चन और नया क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी को क्या उपाधि दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वीरांगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत जी को किस साधना से भजन गाते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक तारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईदगाह कहानी में मेले का वातावरण कैसा था? दोस्तों ईदगाह कहानी में मेले का वातावरण आनंदपूर्ण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपल कविता में समाज की कौन सी भावना को व्यंग्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपेक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुदामा चरित्र में कृष्ण ने सुदामा को किस प्रकार अपनाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मित्र की तरह। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या को किससे जोड़ा गया है? दोस्तों ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या जो है विनाश के रूप में जोड़ा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ में निराला किस वर्ग की बात करते हैं? दोस्तों दीनबंधु निराला पाठ में निराला जो है शोषित वर्ग का बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौसले की उड़ान में लेखक इसका उदाहरण देता है? दोस्तों हौसले की उड़ान में लेखक जो है दिव्यांग बच्चों का उदाहरण देता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता का संदेश क्या है? दोस्तों खुशबू रचते हैं हाथ कविता का संदेश है मजदूरी का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर के पद में गुरु का स्थान क्या है? दोस्तों कबीर के पद में गुरु का स्थान है ईश्वर से ऊपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठेस पाठ के में लेखक की जाति जानने पर लोग कैसा व्यवहार करते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तिरस्कार करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी कविता में कौन सा रस प्रमुख है? दोस्तों झांसी की रानी कविता में प्रमुख रस है श्रृंगार। और दोस्तों आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा जो कितना याद है और नहीं है, तो याद करने में आसानी। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईदगाह में हामिद ने कौन सा खिलौना ना नहीं खरीदा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। प्रश्न दोस्तों ये गलत पूछा गया है, तो कौन सा खरीदा खिलौना पूछता, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीपल कविता किस दृष्टिकोण से लिखी गई है? दोस्तों पीपल कविता जो है का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक और आलोचना की दृष्टि से लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुदामा चरित्र किस ग्रंथ का अंश है? दोस्तों सुदामा चरित्र जो है भागवत ग्रंथ का अंश है। अगला प्रश्न दोस्तों, ईर्ष्या कविता में किसे आगे बढ़ने से रोकती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है आगे बढ़ने से रोकती है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत में कौन सी भावना प्रमुख है? दोस्तों बाल गोविंद भगत में जो है भक्ति और त्याग का भावना प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ में कवि को क्या कहा जाता है? दोस्तों दीनबंधु निराला पाठ में कवि को दिनों का बंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ का लेखक दिव्यांग बच्चों को क्यों माना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सक्षम। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में किसके योगदान को सराहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी कविता की रचना किसने की? दोस्तों झांसी की रानी की कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। अगला प्रश्न है, ठेस पाठ में लेखक ने किस भावना को मुख्य रूप से व्यक्त किया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पीरा। अगला प्रश्न है, कबीर के पद किस रस से संबंधित है? दोस्तों कबीर के पद जो है भक्ति रस से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपल कविता में पेड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों पीपल कविता में पेड़ को जो है बेजुबान कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईदगाह में हामिद की उम्र कितनी थी? दोस्तों ईदगाह में हामिद की उम्र जो है 5 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस शैली में लिखा गया? दोस्तों बाल गोविंद भगत जो है संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ में निराला किसके लिए प्रेरणा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जनसाधारण के लिए जो है प्रेरणा था। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ईर्ष्या कविता का उद्देश्य है ईर्ष्या का त्याग करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुदामा चरित्र पाठ में सुदामा कौन थे? दोस्तों सुदामा चरित्र पाठ में सुदामा जो है गरीब ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ किस प्रकार के आयोजन का वर्णन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिव्यांग प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि का दृष्टिकोण कैसा है? दोस्तों खुशबू रचते हैं हाथ में कवि का दृष्टिकोण है श्रमिक और समर्थक। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी कविता में रानी की वीरता किससे प्रदर्शित होती है? दोस्तों झांसी की रानी कविता में रानी की वीरता तलवार चलाने से प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईदगाह कहानी का भाव क्या है? दोस्तों ईदगाह कहानी का भाव है त्याग और संवेदना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपल कविता में कौन सी बात उजागर की गई है? दोस्तों पीपल कविता में जो है उपेक्षा और विरोध की बात उजागर की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुदामा चरित्र में कृष्ण का व्यवहार कैसा था? दोस्तों सुदामा चरित्र में कृष्ण का व्यवहार मित्रवत और दयालु था, जो कि वो भगवान थे फिर भी मित्रता निभाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर के पद में कबीर ने किसके दिखावे की आलोचना की? दोस्तों कबीर के पद में कबीर ने किसकी दिखावे की आलोचना की? तो दोस्तों साधु संतों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालगोविंद भगत पाठ में रामलीला का प्रसंग क्यों उल्लेखनीय है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसमें भगत जी का बेटा मर गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ में निराला की कौन सी बात प्रमुख है? दोस्तों दीनबंधु निराला पाठ में निराला की विद्रोही स्वभाव प्रमुख है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या को कैसे दिखाया गया है? दोस्तों ईर्ष्या कविता में ईर्ष्या को जो है नकारात्मक और नशाकारी के रूप में दिखाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौसले की उड़ान पाठ में लेखक का उद्देश्य क्या था? दोस्तों हौसले की उड़ान पाठ में लेखक का उद्देश्य था दिव्यांग बच्चों को उजागर करना, दिव्यांग बच्चों को उजागर करना। याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता में रानी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों झांसी की रानी की कविता में रानी की मृत्यु हुई अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठेस पाठ किस लेखक ने लिखा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों इसमें राइट आंसर नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए दोस्तों, पीपल कविता का मुख्य प्रतीक क्या है? दोस्तों पीपल कविता का मुख्य प्रतीक है उपेक्षित जीवन। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित कविता में कवि की शैली क्या है? दोस्तों सुदामा चरित कविता में कवि की शैली है भावुक और सरल। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईदगाह में हामिद ने क्या नहीं खरीदा? दोस्तों ईदगाह में हामिद ने मिठाई नहीं खरीदा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गोविंद भगत में भगत जी का रहन सहन कैसा था? दोस्तों बाल गोविंद भगत में भगत जी का रहन सहन साधारण और आध्यात्मिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीनबंधु निराला पाठ में लेखक कौन है? दोस्तों दीनबंधु निराला पाठ में लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न है, कबीर के पद किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों कबीर के पद जो है सदुककड़ी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या कविता का लहजा कैसा है? दोस्तों ईर्ष्या कविता का लहजा उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी की रानी कविता में कौन सा युग चित्रित है? दोस्तों झांसी की रानी कविता में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चित्रित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को कितना आंसर सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।